साथियों नमस्कार। इस समय हम जनपद पिथौरागढ़ में हैं और जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत डीडी हाट में डाइट के केंद्र में इस समय हम हैं और डाइट केंद्र में राज्य स्तरीय सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंसी के तहत जो विकसित ये प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला में हम लोग खड़े हैं और इस प्रयोगशाला को हमारे जो कर्मठ साथी हैं श्री राजेश पाठक जी जो प्रवक्ता हैं यहाँ पर, उनके द्वारा विकसित किया गया है। बहुत ही सराहनीय और बेहतरीन उनके द्वारा प्रयास किया गया है। इस प्रयास में उनके द्वारा बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं भौगोलिक, उन भौगोलिक जानकारियों को यहाँ पर समेटा गया है। एक देख सकते हैं आप लोग। तो हम मिलते हैं पाठक सर से। पाठक सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम जानना चाहेंगे कि इस प्रयोगशाला को निर्मित करने में कौन कौन सी आपको कठिनाइयाँ हुई हैं। बहुत ही बेहतरीन आपके द्वारा, पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा आपको कि आपके द्वारा इस बेहतरीन प्रयोगशाला का निर्माण किया गया, जो हमारे मात्र पिथौरागढ़ जनपद को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को लाभान्वित करेगा। तो इस प्रयोगशाला को विकसित करने में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ हुई सर? धन्यवाद सर। मैं बताना चाहूँगा सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पौड़ी डाइट से यहाँ पर आए हुए हैं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में और आपने इच्छा जाहिर की कि हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए आपका स्वागत है सर। दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को दूर करते हुए हमने कोशिश की कि किस तरह से जनपद स्तर पर एक डाइट में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है सेंटर बनाया जाए, जिससे कि राज्य स्तर पर हम इसका प्रतिनिधित्व कर पा रहे होंगे। तो शुरुआती तौर पे ये लग रहा था कि हम संसाधनों को कैसे जुटाएंगे और लैब का जो पैटर्न होगा किस तरह से बनेगा, लैब में क्या क्या चीजें रखी जाएंगी। लेकिन शुरुआत जब हमने की थी तो जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, मैंने सबसे पहले प्लेनेटोरियम एक जो है बनाने की कोशिश की, जिसमें जो है पूरा यूनिवर्स स्काई साइंस के बारे में जो है इसमें बताया गया है। तो धीरे धीरे जो कठिनाइयां महसूस हो रही थी वह दूर हुई, क्योंकि हमने काम करना शुरू किया। काम जो हमें संसाधन जहां से प्राप्त हुआ वहीं से हमने उसको एकत्रित करना शुरू किया। तो उसका प्रतिफल ये हुआ कि जो हमें लग रहा था हो ही नहीं सकता है, वो संभव होना शुरू हो गया। सर, छात्रों तक आप इस प्रयोगशाला का लाभ किस तरह से पहुंचा रहे हैं सर? सर, इसको हम छात्रों तक सर हमने पत्र भी जारी किए हुए हैं और ब्लॉक स्तर पर और मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रत्येक जनपद के प्रत्येक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का ओरिएंटेशन इस लैब में हुआ है। उनको बताया गया है कि आप वार्षिक भ्रमण में जब बच्चों को आप ले जाते हैं ज्योग्राफी एसएसटी के अंतर्गत, तो आप डाइट पिथौरागढ़ में लाइए और यहाँ पर बच्चे लैब का अभिमुखीकरण भी करेंगे। लैब की जो प्रयोगशाला है उसमें रखे हुए जो एपरेटस है उनके बारे में जान पाएंगे। तो इस तरह से हम जो है विद्यालय स्तर पर पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको लैब क्षेत्र में लाकर ही जो है इस लैब के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हमने एक जो है प्रसारित और प्रचारित किया हुआ है। सर, जो प्रयोगशाला में बहुत सारे आपके उपकरण हैं, इन उपकरणों के बारे में संक्षिप्त जानकारी आप देना चाहेंगे ताकि राज्य के अन्य छात्र छात्रा भी इससे लाभान्वित हो सके? सर, जैसे ये है, मैं आपको बताऊं, ये पूरा खुद हमारा अपना बनाया हुआ है। इसमें आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये जो हम जो है प्लेनेट का एक बना रखा है, इसमें जो है स्काई साइंस का व्यू दे रखा है, जो इसमें लाइट जली है गैलेक्सी का व्यू है। और जो वहाँ पर आपको लाइट जैसे स्टार दिखाई दे रहे हैं, ये उषा मेजर और उषा माइनर है, बीच में सन का है। और सामने हमने हिमालय का पूरा जो है एक विस्तृत चित्र लगा रखा है, जिसमें बच्चा पूरे पीकों के नाम, कहाँ पे पनवाली द्वार है, कहाँ पर नंदा घुमटी है, कहाँ पर जो है नंदा कोट है, कहाँ पर पंचाचूली है, कहाँ पील है, कहाँ नेपाल अन्नपूर्णा क्षेत्र है। ऊपर आप देखेंगे ग्लेशियर क्षेत्र है, वो पिथौरागढ़ जनपद का सीमांत गांव आप देख पा रहे होंगे कुटी, वहाँ पर कृषि कार्य है। वो हिमाचल का एक ग्लेशियर एरिया है। और इधर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के ग्लोब इसमें रखे हुए हैं, जैसे ये फिजिकल ग्लोब है, फिजिकल और पॉलिटिकल ग्लोब है, 3D ग्लोब के रूप में इसमें रखा गया है। इसका काम जो है बच्चों को पर्वत पठार इत्यादि महासागरों के बारे में बताना है। साथ ही ये जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये स्टार गैलेक्सी फाइंडर के रूप में, इसमें हम जो है तारामंडल का अध्ययन करते हैं। और ये जो है सोलर सिस्टम के बारे में बताता है कि कैसे ग्रह घूमते हैं सूर्य की ओर, और कहाँ दिन और कहाँ रात होते हैं। जहाँ सूर्य का प्रकाश रहता है वो दिन का भाग होता है, जहाँ नहीं रहता है अंधेरा रहता है, रात होती है। ये मॉडल है। ये अगर आप देख रहे होंगे तो सूर्य चंद्रमा जो है पृथ्वी के भ्रमण काल को जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर जो है ये बता रखा है। और ये सोलर सिस्टम का है, ये जो है फेजेज ऑफ मून का बना रखा है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का है, इसके अंदर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है, कौन कौन से लेयर में जो है पृथ्वी बटी हुई है आंतरिक रूप से, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है।
और ये जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड ग्लोब है, आप इस साइड आ जाइए। और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बताता है। ये सेलेस्टियल ग्लोब है, इसमें तारामंडल जो है राशियां और नक्षत्र के बारे में बताया गया है। ये पॉलिटिकल ग्लोब है, डेट आईडीटी इंटरनेशनल डेट टाइम और इंटरनेशनल जो आईएसटी है उसके बारे में बताता है। और ये जो है फ्लेक्सिबल ग्लोब है, जिसको हम कैसे भी मूव कर सकते हैं। इधर अगर आप देख पा रहे होंगे ये है, इसमें मैंने जो है अपनी यात्राओं के माध्यम से खुद जो है कि मैप बना रखा है ब्यास, दारमा और चौदास वैली का। ये आप देख पा रहे होंगे। ये ब्यास, दारमा, चौदास वैली का एक जो है रेखा चित्र मैंने बना रखा है, स्केच किया हुआ है कि कौन कौन से क्षेत्र इसमें पड़ते हैं। यहाँ पर रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं और ओर्स हैं, और उनका पूरा साइंटिफिक मॉलिक्यूल इत्यादि बताया गया है। ये डिफरेंट टाइप के जो है यहाँ पर रखे, जैसे ड्रिल्टल कंपास है, इसके बारे में रखा है। यहाँ पर हाइग्रोमीटर है, टेम्परेचर है, ये जीपीएस है, इसके माध्यम से हम मैप इत्यादि बना सकते हैं। ये वो यंत्र है जिसमें नाविक सबसे पहले जब जीपीएस इत्यादि का आविष्कार नहीं हुआ था तो इसके माध्यम से जो है यात्राएं इत्यादि की जाती थी। और ये जो है प्लेनिस्फीयर है, जिसके माध्यम से तारामंडल के बारे में स्टडी की जाती है। और बहुत सारे यहाँ पे चित्रों का निर्माण किया गया है। और 1600 किताबें हमने क्वेश्चन बैंक बना रखी हैं, आप देख पा रहे होंगे नीचे इस क्षेत्र में। ये जो है कुछ विद्यालयों को बढ़ गई है, अभी कुछ जानी है। और इस बार जो है एक नवीन पुस्तिका आई हुई है, ये गतिविधि आधारित पुस्तिका, इसका विमोचन हो भी गया है। इस बार हमने एसआरजी में इसका विमोचन किया। तो इस प्रकार से हम एक प्रयास कर रहे हैं अभी क्या क्या चीज़ें होगा करके। ये घड़ी है जिसमें भारतीय समय दिखाया गया है इस साइड पे, और इस साइड पे अगर आएंगे तो आप 4 देशों का समय कैसा होगा, जिसमें भारत में जो है वर्तमान का जो समय है और विश्व के समय के संदर्भ में आईएसटी और दैनिक समय के संदर्भ में दिया गया है। ये डिफरेंट टाइप के एटलस हैं, भारत का है, वर्ल्ड का है, और सेंसस रिपोर्ट है, और प्रोसेस इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो एक तरह से हमने थोड़ा सा अभी प्रयास किया है कि किस तरह से हम लैब को सुदृढ़ीकृत कर सकें। सर, बहुत ही बेहतरीन आपने प्रयास किया है और निश्चित तौर पर इसका लाभ छात्र छात्राओं को भी प्राप्त हो रहा है। आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं सर इस प्रयोगशाला को लेकर कि और उन्नत इसको किया जाए? सर, अभी हमारा भविष्य में एक प्लानिटोरियम हॉल स्वीकृत हुआ है, उसको हम यहाँ पर बनाएंगे। और कई अभी लेखन के कार्य इसमें मेरे प्रस्तावित है, उसमें किया जा रहा है। और संसाधनों को भी मैं अभी इसमें जुटाऊंगा, जिसमें मेरी वार्ता चल रही है। अगर वो नियोजन विभाग से पास हो जाते हैं तो भविष्य में जो है मैं एक यहाँ पर राज्य नहीं राष्ट्रीय स्तर का जो प्रयोगशाला निर्मित करने की मैंने एक योजना बनाई हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इन प्रयासों के लिए। निश्चित तौर पर जनपद के साथ साथ आपके कार्यों का लाभ पूरे राज्य को भी मिलेगा। और हमारे जो नौनिहाल हैं, जिनके लिए हम सभी लोग संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं कि वो आगे बढ़ें, बहुत अच्छे तरीके से सीखें, तो सीखने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद सर।